रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद की जानिब से मैं हूँ नुमाइंदा खुसूसी सरदार शब्बीर, और आज मैं मौजूद हूँ एबटाबाद इनोर हॉस्पिटल में। तो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर क्या चीज़ है, ये कैसे होता है, इसकी तशख़ीस जो है वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है, जो पूरी दुनिया का एक इदारा है सेहत के हवाले से, कि दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से अमवात की शरह में इजाफा हो रहा है। तो अगर इसकी आगाही के नतीजे में बरवक्त तशख़ीस और इलाज से ये जो अमवात की शरह है इसे कम किया जा सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद ज़मान। डॉक्टर साजिद ज़मान कैंसर स्पेशलिस्ट हैं इनोर हॉस्पिटल एबटाबाद में, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तहतीर फातिमा। डॉक्टर तहतीर फातिमा रेडियोलॉजिस्ट हैं और न्यूक्लियर फिजिशियन हैं। आज वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ज़रा आप थोड़ा सा इस कैंसर के हवाले से, जो ब्रेस्ट कैंसर है, इसकी आगाही क्यों ज़रूरी है और ये इसकी क्या अलामात हैं, और इस हवाले से ज़रा हमारे सुनने वालों को बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। इनोर कैंसर हॉस्पिटल के अंदर भी हर साल की तरह इस साल भी अगस्त में मनाई जा रही है और तशख़ीसी कैंप लगाया गया है। ब्रेस्ट कैंसर एक काबिल इलाज बीमारी है अगर ये जल्दी तशख़ीस हो जाए और बर वक्त इसका इलाज हो जाए। यही मकसद है और यही थीम है हर साल की तरह इस साल भी, कि हम इसकी जल्द तशख़ीस कर सकें और इलाज कर सकें। जैसे कि आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर इसकी बर वक्त जल्द इसका पता लगाया जा सके, इसकी तशख़ीस की जा सके, तो इसका इलाज मुमकिन है और मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि इनोर हॉस्पिटल एबटाबाद या जो दूसरी जहाँ जहाँ इनोर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो इस अक्टूबर में आप जो टेस्ट करते हैं, कितना उसके लिए वक्त दरकार होता है, उसका क्या तरीक़ाकार है, और अक्टूबर के अलावा अगर कोई कराना चाहे तो उसमें कितनी एक्सपेंस, उसके खर्चा कितना है? एटॉमिक एनर्जी के बाकी सेंटर्स की तरह यहाँ पर भी एबटाबाद में जी आइनोर कैंसर हॉस्पिटल है, और इसमें जो है हमारा क्लिनिक तो चलता ही है, डेली चलता है, लेकिन स्पेशली हम अक्टूबर के मंथ में जो है इसका फ्री कैंप लगाते हैं। अच्छा, हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो एक एक्सपर्ट स्टाफ है जो कि डेली बेसिस पर जो है वो फ़ीमेल्स को मुआयना, फ्री मुआयना फ़राहम करता है, और उसमें हम पेशेंट को जो है एग्ज़ामिन करते हैं। उसमें अगर हमें कोई गिल्टी वग़ैरह महसूस होती है या कैंसर की कोई अलामात हमें मिलती हैं, जैसे कि निपल से डिस्चार्ज का आना या खून का किसी रतूबत का आना, या फिर जिल्द जो है उसका कलर चेंज हो जाए, उसके अलावा कोई गिल्टी ऐसी जो कि सख्त हो, जिल्द के साथ चिपकी हुई हो, या फिर बगल में गिल्टी का होना, तो उसके बाद फिर हम पेशेंट को उसकी एज के मुताबिक जो है वो टेस्ट फिर एडवाइस करते हैं, जिसमें ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड है, मैमोग्राफी है, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं। उसके ऊपर फिर हम डायग्नोस करते हैं कि जो गिल्टी है वो किस किस्म की है, वो आम सी गिल्टी है या वो कैंसर की गिल्टी है। अगर तो कैंसर की गिल्टी का हमें शक हो तो फिर हम पेशेंट को बायोप्सी एडवाइस करते हैं। जो बायोप्सी प्रोसीजर है वो डेली बेसिस पर होता है, और उसमें कोई एडमिशन की पेशेंट की ज़रूरत नहीं होती, और बड़ा इजीली हम कोई 15 मिनट्स में वो प्रोसीजर कर देते हैं, और ये भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस कैंप में प्रोवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज़ पूरा साल तो ये क्लिनिक हमारा चलता ही रहता है, सुबह तकरीबन 8 से लेकर शाम के 4 बजे तक, और उसमें फिर जो चार्जेस हैं वो तकरीबन अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी ये सब मिला के टोटल जो पेशेंट का खर्चा है तकरीबन 2 से 3 हज़ार तक आ जाता है। ये इस आजकल इस आगाही मुहिम में अक्टूबर में तो ये मुफ्त होता है, जी बिला मुआवजा किया जाता है, लेकिन आपने बताया कि अगर इसके अलावा कोई आके चेक करवाना चाहे तो एक तो ये कि उसकी फ़ीस 2 से 3 हज़ार तक में ये हो जाता है। जी, टेस्ट जो है उसकी फ़ीस जो है वो टेस्ट तकरीबन 2 से 3 हज़ार तक हो ये जाती है। ब्रेस्ट कैंसर, छाती का जो कैंसर है, इस अक्टूबर के अलावा अक्टूबर में तो एक मुहिम है, आगाही मुहिम, जिसमें आपको मुफ्त ये सहूलत एबटाबाद, इनोर या इनोर के जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ दी जाती है। इसके अलावा अगर आप आएँ तो 2 से 3 हज़ार रुपये में आप इसकी तशख़ीस करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें वक्त कितना लगता है? जो अल्ट्रासाउंड है उसके ऊपर तो तकरीबन 15 मिनट तक टाइम दरकार होता है, और जो मैमोग्राफी है उसमें भी ऑलमोस्ट इतना ही टाइम दरकार होता है। तो एक पेशेंट का जो कंप्लीट चेकअप है उसमें ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 20 to 30 मिनट्स उसकी फुल रिपोर्टिंग के साथ वो हो जाता है, टाइम हो जाता है।
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک پیشنٹ میں اگر اس کے علامات ہوں اور تشخیص کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ بریسٹ کینسر ہے، تو پھر کیا مریض کے لیے بہت زیادہ پریشانی والی بات ہے، یا آپ کیا چیز سب سے پہلے دیکھتے ہیں؟ ایسا ہے کہ جب یہ تشخیص ہو ایک کوئی ایسی گلٹی جو ہماری ریڈیولوجسٹ کو پک کرتی ہیں اور پھر اس کی بایوپسی کرتی ہیں، اس میں اگر کوئی کینسر آ جاتا ہے تو پھر دوسرا مرحلہ ہمارا ہوتا ہے اس کو اسٹیج کرنے کا۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 80% جو گلٹیاں ہیں وہ سادی ہوتی ہیں، اس میں کوئی کینسر نہیں ہوتا، اور صرف جو 10% گلٹیاں ہیں جو کہ جن کو ہم پراپرلی سارا ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر آگے وہ کینسر اگر نکل آتی ہے تو پھر ہم اس کی اسٹیجنگ کرتے ہیں اور اسٹیج کے حساب سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو کیسز ہمارے پاس جو اسکریننگ میں اگر ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں تو وہ اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 کے ہوتے ہیں، جس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور تقریباً 98% جو ہے اس کا کیور ریٹ ہے۔ لیکن اگر ایسے پیشنٹ جو کہ جن کی اسکریننگ نہیں ہوئی اور بڑی بڑی بیماری ان کی پہلے سے نظر آ رہی ہے اور گلٹیاں بڑی بڑی ہیں، تو وہ آلریڈی ڈائگنوز کیس ہوتے ہیں۔ ایسے کیسز جو ہیں وہ لیٹ اسٹیج میں یوزلی پریزنٹ کرتے ہیں، تو ان کا سروائول بھی تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے بیسکلی اس کیمپ کا مقصد یہ ہے کہ جلدی پک ہو جائے، پراپرلی ارلی اسٹیج کے اندر وہ ڈائگنوز ہو جائے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جلدی پک کرنا اور ارلی اسٹیج کے اندر پک ہونا، تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ کاسٹ بھی کم ہو جائے اور مریض مکمل صحت یاب ہو جائے۔ یہاں یہ بات سب سے اہم ہے کہ اسٹیج 1 کے اندر، اسٹیج 2 کے اندر جو کیور ریٹ ہے وہ تقریباً 100% تک ہے، 98 سے 100%، اور اسٹیج 3 کے اندر جو ہے وہ کم ہو کے 60% ہو جاتا ہے، اور اسٹیج 4 جو ہے اس میں صرف 10% جو ہے وہ چانسز ہیں 5 سال زندہ رہنے کے۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر آپ اس کی جلد تشخیص کر لیتے ہیں، پہلی اسٹیج کا مطلب ہے کہ بیماری ابھی اس کا آغاز ہوا ہے، یا پھر دوسری اسٹیج میں کہ تھوڑی بہت بیماری ذرا سی بڑی ہے لیکن اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ اس سے آگے بڑھ جاتی، 3rd اسٹیج یا 4th اسٹیج تک آپ اگر اس کی طرف